परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, लोक और परलोक का सुधार करने वाले एवं हम सब के जीवन का कल्याण करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारे प्यारे, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। हमारे इस भव्य मंदिर की सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा श्री धर्म चर्चा के लिए, प्रभु चर्चा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज विश्राम दिवस है। 6 दिन तक और आज 7वां दिन आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह, अनुशासन भरपूर रहा। इन तीनों कॉलोनियों का समाज हमारे पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या से तपा हुआ है, जागृत है, सधा हुआ है। यहाँ आपको सावधान करने के लिए कुछ भी कहना नहीं पड़ता। हमें किस तरह से सत्संग में बैठना है, उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप सभी तपे हुए और सधे हुए हो। और कहीं भी मंदिर में जाएं, किसी बड़े बड़े समागमों में जाएं, तो हमारी मातृशक्ति के सिर वस्त्र से नहीं ढके होते, वहाँ कहना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरे गुरुदेव का समाज प्रारंभ से ही सत्संग में अपने सिर को वस्त्रों से ढक कर बैठता है, क्योंकि ये मर्यादा है, अनुशासन है। और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम मातृशक्ति से कहें कि अपने सिरों को ढक लीजिए। प्रथम से ही, पूर्व से ही सबके सिर ढके हुए होते हैं। सत्संग प्रारंभ होने के बाद आप लोगों के बीच में हम ही नहीं, कोई भी वक्ता आ जाए, उसे आपको शांत रहने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे गुरुदेव का अनुशासन ऐसा ही था। इतने बड़े समाज में हजारों की संख्या में अगर कोई चीज़, वस्तु, छोटी सी भी, सुई भी नीचे गिरती है, उसकी ध्वनि तो है, पर आप लोगों की ध्वनि नहीं है। शांत वातावरण, आप अभ्यस्त हो, आपको पता है उन नियमों का जो सत्संग के लिए पालन किए जाते हैं। इसलिए हम आप सभी का हृदय की गहराइयों से समष्टि रूप से आज विश्राम दिवस के उपलक्ष्य में
हम आपका धन्यवाद करते हैं। सतगुरुदेव महाराज की जय। और अपने पूर्ण सद्गुरुदेव और अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम, उनके श्री चरणों में आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी दीर्घ आयु के लिए, आपकी पारिवारिक कुशलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी सकुशल रहो, आनंद में रहो, परिवार के साथ हर वर्ष होली जैसे शुभ पावन पर्व पर खुशियां मनाते रहो। हमारे सनातन धर्म में प्रति मास पर्व आते हैं। पूरा का पूरा वर्ष तिथियों से और पर्वों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनमें विशेष पर्व दीपावली, विजयदशमी, रक्षाबंधन, श्री महाशिवरात्रि, होली और भी बहुत सारे, लेकिन ये मुख्य पर्व हैं हमारे सनातन धर्म के। और इनको मिल करके समाज के साथ मनाना चाहिए। खुशी का है पर्व। विजयदशमी पर अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ऐसे ही ये होली का पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भक्त प्रहलाद के पूज्य पिता, जो कि जन्म देने वाला, पालन करने वाला तो पूज्य ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु जीवन में भगवान का भक्त समझकर अहंकारी उस हिरण्यकशिपु राजा ने अपने ही बालक पर बड़े अत्याचार किए, बहुत पीड़ा दी, दुख दिया, जबकि दुनिया का कोई भी पिता अपने पिता के पुत्र के विपरीत करना नहीं चाहता, उसे दुख नहीं देना चाहता और ना उसे दुखी देखना चाहता है। स्वयं दुखी रह लेगा, कष्ट झेल लेगा, लेकिन अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। लेकिन हमारे इतिहास में हिरण्यकशिपु एक ऐसा पिता हुआ जिसने भगवत भक्त, भगवत प्रेमी, चिंतन और सिमरन करने वाले अपने प्रिय पुत्र को बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों को भगवान के नाम के सामने भक्त ने तुच्छ समझा, परवाह नहीं की। लेकिन अंत में एक ऐसा दुख, एक ऐसा कष्ट पिता ने पुत्र को दिया जो कोई भी पिता सोच भी नहीं सकता, देना तो दूर की बात है। अपनी भगनी, अपनी बहन होलिका की गोदी में बिठाकर अपने पुत्र का जीवन ही समाप्त करना चाहा। गोदी में बिठाकर अग्नि प्रज्वलित कराई, लेकिन सर्वसमर्थ शक्तिमान भक्त वत्सल मेरा परमात्मा, जो सबका पिता है, सबका रक्षक है, सबका पालक है, जो उसका सहारा लेता है वो उसे दुनिया में कभी बिना सहारे के नहीं छोड़ता। वो पल पल साथ देता है, रक्षा करता है। जो उसके लिए जीवन देता है
वो उसके जीवन का रखवाला होता है। वरदान प्राप्त की हुई होलिका, जिसे ना जलने का वरदान था, परमात्मा की क्रोध रूपी अग्नि में, रोष रूपी अग्नि में होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद उठ करके खड़ा हो गया। ये प्रभु की कृपा है। जो उसके नाम का सहारा लेता है, उसका सहारा वो स्वयं बनता है। चिंता ना किया करो। धर्म के पथ पर चलते हुए, भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, अगर दुनिया वाले बुरा भला कहें तो उनका बुरा न मानो, उदास ना हो, भक्ति करनी ना छोड़ो, प्रभु का भजन ना छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो, पर ये ना छोड़ो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। वो जंगल में से भी बचा के ले आता है, अग्नि में से भी बचा के ले आता है, वो फांसी के फंदे से भी बचा के ले आता है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं, बड़े लंबे हाथ है उसके। तो अधर्म पर धर्म की विजय, रंगों का पर्व, खुशी का पर्व होली। होली शब्द का अर्थ है, अगर जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, तो उसे आज के दिन, होली के दिन, मन के अंदर से उसे निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग तो प्रेम और प्यार से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, गले से लगाने को तैयार है, और हम उससे दुश्मनी निकालें, हैं? उसके ऊपर प्रहार करके, रंगों के माध्यम से हम अपने पिछले बैर निकालें, उनको नुकसान पहुंचाएं। ये होली पर्व उसके लिए नहीं है। होली पर्व है जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह भगवान से कहा, प्रभु आप देने को कह रहे हो, मैं यही मांगता हूँ आपसे कि मेरे पिताजी से जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, उसे क्षमा कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अनुचित कर रहा हूँ, मैं एक भक्त को सता रहा हूँ। मेरा पुत्र है, आखिर है तो मेरा ही ना, लेकिन फिर भी वो सता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उनकी मति सुमति नहीं है, उनकी मति कुमति है, और कुमति भी विपरीत कुमति है। वो नहीं समझ पा रहे। हे प्रभु कृपा कर, मेरे पूज्य पिता का भी बेड़ा भव से पार कर देना, इनकी गलतियों को क्षमा कर देना, अपराध को क्षमा कर देना। ये पुत्र मांग रहा है, किसके लिए? पिता के लिए। पिता के लिए। हो गया सो हो गया, गलती से हो गया, अज्ञानता से हो गया, वो नहीं जानते, ना समझी से हो गया, आप उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना। ये त्योहार हमारा, ये पर्व हमारा पिछले अपने मन मुटाव को, द्वेष को, घृणा को, नफरत को भुलाने का पर्व है, बल्कि निकालने का पर्व नहीं है। कई लोग शत्रुता निकालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, शराबें पिलाते हैं, भांग पिलाते हैं, धोखे से भांग से बनी हुई वस्तुएं खिला देते हैं,
अच्छी बात थोड़ी है। किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। ये भी हिंसा ही है, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। किसी को बिना वजह बिना कारण नुकसान पहुंचाना ये भी एक प्रकार की हिंसा है, हत्या है उनकी। आंखों पर रंग डालकर, मुंह में ऐसा रंग मल के जिससे उतरे ही ना, नुकसान पहुंचे चमड़ी को, त्वचा को, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व खुशी का पर्व है। गले मिलो, मिठाई बांटो, खाओ और खिलाओ, चेहरे पर गुलाल ज़रूर मलो, पर उसके चेहरे को नुकसान ना पहुंचाओ। ये प्यार का पर्व है, प्रेम का पर्व है, घृणा का पर्व नहीं है। ये बहुत पवित्र पर्व है सनातन धर्म का। ये मिलकर मनाओ, बैठकर मनाओ, खाओ पियो और खिलाओ, खुशी मनाओ। देखें तो ख्वाब है ये जिंदगी, देखें तो ख्वाब है ये जिंदगी, पढ़ें तो किताब है ये जिंदगी, सुने तो ज्ञान है ये जिंदगी। पर संत महापुरुष कहते हैं हंसते रहो, खुश रहो, खुश रखो, तो बहुत सरल है, आसान है ये जिंदगी। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है जीना, दुनिया में मुश्किल नहीं है। देखोगे तो स्वप्नवत है जिंदगी, ख्वाब है, ख्वाब में ना स्वप्न। देखें तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ें तो किताब है जिंदगी। सारा जीवन निकल जाता है एक व्यक्ति को परखने में कि ये कैसा है, ये कैसा है, इसका जीवन कैसा है, ये क्या करता है। पढ़ें तो किताब है जिंदगी, सुने तो ज्ञान है जिंदगी, कि इस जैसा कोई और जीवन भी नहीं है। पर महापुरुष कहते हैं शुक्र करो भगवान का, ईश्वर का, पूज्य माता पिता का, सद्गुरुदेव का, तो बहुत आसान है जिंदगी। हंसते खेलते कब कट जाए पता ही नहीं चलता। धन्यवाद के पात्र हो, प्रभु की कृपा के पात्र हो। अभी हमारे सामने दो भगवान का स्वरूप, बच्चे मन के सच्चे। भगवान शंकर ने कहा मैं भगवान की पूजा करता हूँ, नाम लेता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, हर श्वास चिंतन करता हूँ उसका। भगवान के बड़े रूप हैं, वो विराट भी है, वो व्यापक भी है, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन मैं भगवान के किस रूप में प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो मेरा अपना एक ढंग है, वो मेरी भावना है। बंदों में बाल रूप सोई राम, बालक रूप मेरा राम 5 बरस का। और अब आप देखो ना, श्री अवधपुरी में श्री राम लला जी का जो स्वरूप है वो भी कितने बरस का है? 5 बरस का। 5 वर्ष का, सलोना, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक, दिल में बस जाए तो निकले ना, ऐसा स्वरूप। वहाँ भी विराजमान किया राम लला को, तो बाल रूप में किया, बाल रूप। और काकभूषुंड जी कहते हैं कि जब जब मेरे राम त्रेता में अवध की धरती पर आते हैं अवतार लेकर के, तो 5 वर्ष की आयु तक मैं अवधपुरी में जाता हूँ, रहता हूँ, और उनके बाल रूप के दर्शन करता हूँ। मैं और भोलेनाथ दोनों
दोनों वहाँ जाते हैं, आनंद लेते हैं। बालक राम, बाल रूप मेरे राम, मेरे इष्ट देव राजा दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं, घुटनों चलते हैं, उठकर चलते हैं, चलना सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। मैं उनकी ये लीला देखकर कि दूसरों को उठाने वाला, सहारा देने वाला परमात्मा चलता हुआ गिर रहा है, फिर अपने आप रोता हुआ उठ रहा है, फिर अपने आप रोते रोते चुप हो जाता है। मनमोहक लीलाएं करता है। हम दोनों देख करके उन्हें बड़े खुश होते हैं कि देखो ये पार ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये जगत का रचयिता है। देखो इसकी लीला देखो। 5 वर्ष बालक भगवान रूप होते हैं। बंदो में बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू। जिसका नाम लेने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। मैं उस बाल रूप भगवान का सिमरन करता, चिंतन करता। भोलेनाथ भी कहते, कागभुषुंड जी भी कहते, वो दोनों ये बच्चे भगवत स्वरूप कितनी सुंदर लीला कर रहे, संकेतों के द्वारा कितना सुंदर दृश्य हमारे सामने, मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी खड़ी है, राधा रानी खड़ी और आपस में लीला कर रहे हैं। राधा शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिवान है, शक्ति और शक्तिवान। होली का पावन पर्व, होली अवध में भी खेली चारों भाइयों मित्रों के साथ, और होली का पर्व ब्रज और मथुरा में गोकुल में भी मनाया गया और मनाया जाता, मनाया। बधाई उन बच्चों को, मंगल कामना उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुंदर दृश्य उपस्थित किया। धन्यवाद उनको भी और उनके पूज्य माता पिता को भी, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों को ऐसी झांकियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। धन्य हो। ये संस्कार बच्चे भूलेंगे थोड़ी, याद रखेंगे कि हमने वहाँ ऐसा बोला था, वहाँ ऐसा किया था, नृत्य किया था हमने। भूलने वाली चीज़ थोड़ी है ये। अब उनके अंदर बीज धर्म के डाले जा रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े होकर के ये कभी अंकुरित होंगे, फिर पौधे बनेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे और फिर उनके ऊपर फल लगेंगे, अच्छे सुंदर विचारों के फल लगेंगे। धन्यवाद। विभीषण की शरणागति भगवान श्री राम के शिविर में, लंका से समुद्र पार करके भगवान राम के रामादल में, राम जी के शिविर में विभीषण आए। उनके साथ उनके 1-2 मंत्री भी हैं। और जब वह घोषणा करके चले कि मैं जा रहा हूं, तो उसके पीछे पीछे रावण ने अपने गुप्तचर भेजे, दूत भेजे, CID भेजी कि जाओ, देखता हूं मैं भाई से दुश्मनी करके लंका छोड़ करके उन तपस्वियों के पास गया है, वो क्या दे देंगे इसे। यहाँ तो ये तीसरे अधिकार का राजा है ये, राजा, और राजा नहीं तो राजा का भाई तो है, भाई तो है। लेकिन देखो वहाँ जाके देखो जरा, वहाँ इसके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या करते हैं वहाँ के लोग। जाओ। सुक और सारण 2 दूत रावण के विभीषण के पीछे पीछे गए। विभीषण पहुंचा वहाँ, भगवान श्री राम ने कहा जो मिलने आया है उसे मिला दो।
हम तो मिलने ही आए हैं। अयोध्या से चलकर यहाँ किसी से मिलने ही आए हम तो। 3 आए हम तो अकेले। भगवान प्रभु श्री राम जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। सुग्रीव कह रहा है कि दंड दो, सजा दो, पहले उससे पूछो कि क्यों आए हो, उसके बाद मिलने के लिए बुलाओ, उसकी भावना देखो कि वो क्यों आया। लेकिन प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी आया, भय से आया, बेइज्जती करवा के आया, मेरा भेद लेने आया, कैसे भी आया, राक्षस है, रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, कोई बात नहीं, सारी बातें छोड़ो और उसे मेरे से मिलवा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा आज तो मेरी लाज रख ली मेरे राम ने कि मैं कह के आया था आ जाना। भगवान के दरबार में वह सबके लिए छूट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। बड़े प्रसन्न हुए। ठीक, बिल्कुल ठीक, मेरे राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो मैंने कहा था सो ठीक, परमात्मा ने परिचय दिया अपना। अब दूर ही देखें, दूर से जब राम को और लक्ष्मण जी को देखा, नयन आनंद दान के दाता, दूर ते देखे दो भ्राता। दूर से जब दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा तो आनंदित हो गए। विभीषण आनंदित, बड़े प्रसन्न। पहले 2 को देखा, उसके बाद केवल 1 को देखा। जैसे विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के द्वारा प्रणाम कराने पर उन्होंने पहले 4 पुत्रों को देखा, 4 पुत्रों को देखा, लेकिन उसके बाद 3 को छोड़ दिया देखना। 1 को देखा, 1 राम देख मुनि बिरति बिसारी। राम को देख करके अब 3 परे हो गए, अब 1 रह गया। राम देख मुनि बिरति बिसारी। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपना आप भूल गए, अपना आप भूल गए, आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। ऐसे ही विभीषण जी ने पहले दोनों को देखा, दूर ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। नयनों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को देखा। उसके बाद बहुरी, फिर बहुरी राम की छवि को देख, शोभा को देख। बहुरी राम छवि, राम बिलोकी रहा हूँ, एक टक हो करके राम को देखना शुरू किया, पलक झपकना भी बंद हो गया। राम को देखकर इतना सौंदर्य, इतना आनंद, इतना मन को सुकून भगवान राम को देख करके लगा। है तपस्वी भेष में, जटाएं बंधी हुई हैं, जंगल में बैठे हैं, और देख करके विभीषण आनंदित हो रहे हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहा हूँ, ठुटुकी ठहर गया, एक टक पल रोकी। एक पल के लिए उनकी आंखों ने झपकना बंद कर दिया, टकटकी लगा दी। देखा, थोड़ी देर बाद जब देखते रहे तो सोचा कुछ प्रार्थना की जाए।
नैन नीर भरी, नैनों में नेत्र भर करके विभीषण बोला, प्रभु नाथ दशानन कर मैं भ्राता। ये नहीं कहा मैं आपका भगत हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं लंका के राजा रावण का भाई नहीं, दशानन, दशानन का भाई हूँ मैं प्रभु। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे देवताओं की रक्षा करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, हे प्रभु मैं दशानन का भाई हूँ। निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है, शरीर मेरा तामसी है, भक्ति मेरे से होती नहीं है प्रभु। क्या बताऊं, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, संतों की कृपा से, महान पुरुषों की कृपा से आ गया। श्रवण सुयश सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। आपके चरणों में जो सुख है वो दुनिया में सुख नहीं है, वो परिवार में सुख नहीं है, वो राज्य में रह कर के सुख नहीं है। जो आपके श्री चरणों में सुख है वो कहीं भी नहीं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ऐसा कह करके दंडवत विभीषण ने प्रभु श्री राम के चरणों में किया, तो तुरंत मेरे राम बैठे हुए उठे और भुज विशाल गई हृदय लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अपने पास बैठाया, अनुज सहित मेरी ढिग बैठारी। पास शत्रु के भाई को सामने नहीं बिठाया, सामने भी बिठा सकते थे, आए हो तो बैठो, आओ बैठो, बातचीत करते हैं, लेकिन नहीं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उनकी बाजू को पकड़ा, हाथ को पकड़ा और ला करके अपने बराबर में बिठा दिया, बिठा दिया और कहा, कह लंकेश सहित परिवारा, तुम तो ठीक हो, लग रहा है आ गए हो, पर ये बताओ कि पीछे वाले, आपके पीछे वाले, आपका परिवार कुशल से है, ठीक ठाक है ना? मैं जानता हूँ कि तुम उस लंका में निशाचरों के बीच में कैसे रह रहे हो। दुष्ट संग जन देई विधाता, बुरे व्यक्ति का संग परमात्मा कभी किसी को ना दे, किसी को ना दे, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। बुरे लोगों की संगति अच्छी नहीं होती। जिसके पास बैठते हैं धीरे धीरे संग का रंग चढ़ने लगता है। अच्छे के साथ अच्छा रंग और बुरे के साथ बुरा रंग। और याद रखो, अच्छा देर में चढ़ता है, बुरा रंग जल्दी चढ़ता है, जल्दी चढ़ता है। शराबी को शराब पीने के लिए साथी की जरूरत होती है, साथी की जरूरत होती है। पहले किसी को कह दे पिएगा, पिए, अरे अरे बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, नाम मत लेना, मैं नहीं पीता इसे और तुम्हें भी नहीं पीनी चाहिए। वो चुप हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद मित्रता है, दोस्ती है, पियोगे, पियोगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे। फिर थोड़े दिन बाद फिर कहा, देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरा साथ तो दोगे ना, मेरा साथ तो दोगे? देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें खरीदनी भी नहीं है, खरीद के भी मैं लाऊंगा, बस मेरे साथ बैठ के मेरा साथ दे देना, मेरे मित्र हो तुम, एक बार मेरे साथ पी लेना, बस मुझे बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे तैयार हो जाता है,
पहले कहा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, तुम भी इसे छोड़ दो। फिर कहा नहीं मैं नहीं पीता इसे, मैं नहीं पीता, तू ही पी। फिर धीरे धीरे 1-2 घूंट पीनी शुरू कर दी। 1-2 घूंट पीते पीते पूरा गिलास ही चढ़ाने लगी। अब किसी को कहो भाई कहाँ से सीखा, मैं तो खरीदी नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। दूसरे ने पिलाई, मैंने पी ली, मैंने पी ली, और ऐसी पी ली कि इसने नहीं पी ली पर उसने इसे पी लिया। उसने इसे पी लिया, इसने नहीं पी, उसने पी लिया इसे, और ख़त्म होते हुए देखते हो। शराब पी रही है, आप शराब को नहीं पी रहे हैं। पीने वाले शराब को नहीं पी रहे, बल्कि शराब उन्हें पी रही है। गुर्दे खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे, पीलिया की बीमारी हो जाती है, फिर पिए बिना रहा नहीं जाता, फिर पीने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, फिर 1-2 में से एक मर जाता है लड़ाई झगड़े में। नुकसान है या फायदा? नुकसान है या फायदा है? धन तो जाता ही है, पैसा तो जाता ही है, इज्जत भी जाती है, शरीर भी जाता है, तन भी जाता है, और धन भी जाता है, दोनों चीज़ें जाती हैं। ये शराब ऐसी है, हमने देखी है, क्योंकि गांव में हमारी ड्यूटी रही पढ़ाने की। बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है 10 रुपये, और शाम को पौवा चढ़ाने के लिए पैसे आ जाते हैं। और फिर पत्नी कमा के लाती है तो उसे मारता है, दे पैसे, दे पैसे। कोई जिंदगी है? कोई जीवन है? ये जीवन नहीं है। कोई पीता है तो प्यार से उसे मनाओ। देखो पीते समय भी धन लगेगा, और जब बीमार होएगा तो भी धन लगेगा, और फिर ये गारंटी भी नहीं कि ठीक हो जाए, गारंटी भी नहीं इसकी। भगवान राम ने कहा विभीषण, विधाता कभी किसी को बुरी लोगों की संगति ना दे। बैठा भी ना करो बुरे लोगों के साथ, कितना भी प्यारा हो कोई, कितना भी गहरा मित्र हो, पीने वाले के पास मत बैठो। आदत हो जाएगी, धीरे धीरे पीने लगोगे। क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? अरे बहुत दुखी है ना, परेशान है ना, है कुछ नहीं, परिवार है बहुत बड़ा, क्या करें, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो क्या इससे जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? हैं? इसमें जो पैसा खर्च करते हो परिवार को दो ना, बच्चों को दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ उन्हें। क्यों मकान बेचते हो? क्यों जायदाद बेचते हो? इसे एक शराब के लिए, एक बोतल पानी के लिए? क्यों ऐसा करते हो? क्यों मनुष्य जीवन बर्बाद करते हो? ये बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये आबाद होने के लिए है, बर्बाद होने के लिए नहीं। आबाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, औरों को भी प्रसन्न रखो। बुरी आदतें अगर जीवन में हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। क्यों पीते हो? दुख को भुलाने के लिए पीते हैं, गम को भुलाने के लिए पीते हैं। अच्छा, गम पी ली, तुमने पी ली, तो गम कितनी देर तक भूलोगे? कितनी देर तक? हैं, बताते क्यों नहीं? भाई ये कहो ना कि जब तक नशा है, जब तक नशा है तब तक मस्त पड़े रहोगे, कुत्ते मुंह चाटते रहेंगे, भूख लगेगी नहीं, घर वाले पूछेंगे नहीं, उतनी देर तक गम भुला लो, और वो भी पैसे दे के, पैसा खर्च करके। अरे यहाँ नहीं गम भूलता है, सत्संग में गम नहीं भूलता, यहाँ दुख नहीं मिटते, यहाँ शांति नहीं मिलती, यहाँ जीवन नहीं बनता। मंदिर में आया करो, 1 घंटा लगाया करो, भगवान की पूजा किया करो।
उसकी मस्ती में मस्त रहा करो, उसके नाम की शराब पिया करो, नशा किया करो उसकी भक्ति का। अगर पीते हो तो छोड़ देना, एकदम ना छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ देना। कोई बात नहीं, फिर क्या, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। 2 दिन बाद पियोगे, थोड़ी आदत घट जाएगी, फिर और 4 दिन बाद पियोगे, फिर और घट जाएगी। देखना फिर आपका सम्मान कैसे होता है। घर वाली भी चाय पहले बना के रखेगी, समाज में जाते हुए को 2-4 आदमी बुलाएंगे, आ जा भाई, तू तो अब ठीक हो गया है, अब तूने पीनी छोड़ दी है, तू हमारे पास बैठा कर। संतान भी सम्मान करेगी, स्वागत करे। और आप पियोगे ना, वो पिएगी, संतान पिएगी तो आपको बुरा लगेगा। देखो कैसा उल्टा हिसाब है। आदमी पिता पिए तो कोई बात नहीं, बेशुद्ध पड़ा रहे, नाली में पड़ा रहे तो कोई बात नहीं। अगर संतान पीने लगे तो पिता को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों भाई, जो तू कर रहा है वो तो वही करेगा। तू पिएगा तो पिएगा, तू खेलेगा तो वो खेलेगा, तेरे से सीखेगा, तेरा बच्चा है। हम ना सुधरे दूसरे सुधर जाएं, हम ना सुधरें, अच्छी बात नहीं है। ये कुसंगति है, बुरी संगति है, जिसके पल्ले एक बार पड़ जाती है फिर छूटती नहीं है। यहाँ आने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी 3 कॉलोनियाँ हैं, इतने आदमी थोड़ी हैं, इतनी औरतें थोड़ी हैं, बहुत हैं। मुझे पता है, मैं सबको जानती हूँ, मुझे पता है, लेकिन नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी बुराइयां उन्हें यहाँ आने ही नहीं देती, आने नहीं देती। आए कैसे? मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुछ है, अगर ऐसा नहीं है तो सत्संग भी अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा नहीं। मैं देखती रहती हूँ, कोई बहुत सारी बीच में से उठ के चले जाते हैं सत्संग में से। सत्संग होता रहता है, अभी समय है, फिर भी घर की याद आ गई, दुकान की याद आ गई है, कुछ खाने पीने की याद आ गई। समय जा रहा है, यहाँ तो पता नहीं कितने बजे छोड़ेंगे, उठ करके चल जाते हैं, भाई दूसरों की शांति भंग हो जाए, दूसरों का ध्यान उधर चला जाए, वो भटक जाएं, पर उन्हें उठ के जाना ज़रूर है, क्योंकि उन्हें कोई घर बुला रहा है, उनकी कोई इंतज़ार कर रहा है। कोई इंतज़ार नहीं करता, कोई इंतज़ार नहीं करता हमारी, क्योंकि हम इंतज़ार के लायक ही नहीं हैं, इंतज़ार के योग्य ही नहीं हैं। बल्कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, कैसा? जहाँ रह रहा हो वहाँ उससे सब प्यार करते हो, वहाँ उससे सब प्यार करते हो। जहाँ से वो चला जाए वहाँ सब उसे याद करते हों, और जहाँ वो जा रहा है, जाने वाला है, वहाँ सब उसकी इंतज़ार करते हों। ऐसा जीवन होना चाहिए कि जहाँ हो, जिस भी स्थिति में हो, वहाँ आपको अपने प्यार करते हो, आपका सम्मान करते हो, और जहाँ से आप चले जाओ रह करके, बैठ करके, वहाँ आपको याद करें, और जहाँ आपने जाना है, जाने वाले हो, वहाँ सब आपकी इंतज़ार करें। जीवन ऐसा होना चाहिए, राहों में फूल बिछाए जाएं, आने वाला है, कोई आने वाला है। वो चला गया, 2-4 दिन रह के मन नहीं लग रहा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, हमारा काम करता था, हमारा साथ देता था, बहुत प्यार करता था। याद बनी रहे, इंतज़ार बनी रहे, लोगों के दिलों में प्यार बना रहे। जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ चला गया, समय बर्बाद कर रहा था, अच्छा हुआ चला गया, ऐसा नहीं होना। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को कहा, विभीषण
दुष्ट संग जन देई विधाता। परमात्मा कभी किसी को दुष्टों का संग ना दे, बुरे लोगों की संगति ना दे। अगर मिल जाए तो उनको छोड़कर भाग जाओ, उठ जाओ, उनका त्याग कर दो, उनका त्याग कर दो। ऐसा कुशल कुठार बास तुम्हारा, तुम कुशल से हो, परिवार तुम्हारा कुशल से है। विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु किस कुशल की बात कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो कि वहाँ सुखी थे या यहाँ सुखी हो, परिवार में सुखी थे या परिवार को छोड़कर आ गए तो सुखी हो। विभीषण ने कहा, प्रभु कुछ ना पूछो, जो यहाँ आकर के मुझे आनंद मिल रहा है, आपसे मिलकर आपके दर्शन करके ऐसे आनंद की अनुभूति तो मैंने आज तक भी नहीं की। बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? मिलता है सच्चा भगवान आपके चरणों में, मेरे राम आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, मेरे राम आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। क्या कहा विभीषण ने? चाहे बैरी कुल संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, मेरे राम आपके चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना, चाहे अग्नि में भी जलना, चाहे कांटों पर भी चलना, चाहे अग्नि में भी जलना, चाहे छोड़ के देश निकलना, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, मेरे राम आपके चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। प्रभु संसार की कोई भी दुख संताप मुझे सताता नहीं है, कुछ भी हो। आप देखो 14 बरस वन के लिए आए यहाँ, कंकड़ीली पथरीली कंटीली धरती पर नंगे पैर चल रहे हो मेरे राम। और उधर देखो ना, प्रहलाद के पिता ने अग्नि में जलाया,
लाल खंभे से लगाए, पहाड़ से गिराया। ये दुख दुख नहीं है। संसार में रह करके तो कभी सच्चा सुख और आनंद मिल ही नहीं सकता। जो सुख आपके श्री चरणों में, जो आनंद आपसे मिल करके है, वो दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता। और वास्तविकता है, विभीषण जब लंका से चले तो अपने परिवार को मिलने नहीं गए, प्रमाण है। वहीं घोषणा की, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। अभी जा रहा हूं मैं किसी को मिलता भी नहीं, मैं परिवार में भी नहीं जाता। मोह ममता फिर जाग जाएगी, मैं वहाँ भी नहीं जाता। मैं माँ को भी नहीं मिलने जाता, माँ भी थी उनकी, विभीषण की माँ भी थी, वहाँ भी नहीं मिलने गया। किसी मंत्री को भी नहीं बुलाया, किसी और को समाचार भी नहीं दिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन सभा में घोषणा की बस कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। घर का मोह छोड़ना, राज्य का मोह छोड़ना, भाई का मोह छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन विभीषण एकदम किनारा करके, सबका त्याग करके भगवान की शरण में चला गया। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी राम ने उन्हें अपना लिया, अपना लिया। मेरे राम कहते हैं, विभीषण आज मैं आपको अपना मित्र बनाकर इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। मेरे हृदय के उद्गार क्या हैं, विचार क्या हैं कि जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, 5 चीज़ें पहली पंक्ति में, आदि में। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। पिछली पंक्ति में 5, कितनी हो गई? 10। हम लोग इन 10 चीज़ों की ममता में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, और सत्संग के बीच में से उठ करके चले जाते। ये खींचती हैं हमें, ये धागे हमें खींचते हैं, हमें छोड़ते नहीं, इधर आने नहीं देते। आ जाते हैं तो फिर बैठे बैठे उनकी खिंचावट शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना है, भोजन बनाना है, दुकान पे जाना है, बच्चे आने वाले हैं, अभी कोई और मिलने आने वाला है। 10 धागे हमारे साथ बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम बंधन में हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधन में हैं। मेरे राम ने कहा, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। विभीषण, तुमने इन 10 का त्याग किया है। कोई एक का नहीं कर पाता, 2 का नहीं कर पाता, पर तुम धन्य हो, धन्य हो कि तुमने 10 के 10 का त्याग कर दिया है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता, सबकी ममता, सबके मोह को, फंदे को तुमने वहाँ से तोड़ करके उनकी एक डोरी बना ली है, मजबूत डोरी। और उस डोरी को तुमने अपने से खोल करके, जिसमें तुम बंधे हुए थे, अब उससे मुझे बांध दिया है, मुझे बांध दिया है। राम कह रहे, भगवान कह रहे। जो भगवान पर अपने सारी जिम्मेदारियां छोड़ देता है, सारा भार छोड़ देता है, भगवान उनके भार को स्वयं उठा लेता है, उठा लेता है। एक बार सौंप के देखो, डोरी सौंप के तो देख, एक बार उदासी मन काहे को करे, क्यों घबराता है? एक बार सौंप के तो देख, उसे अपना बना के तो देख, फिर दुनिया को अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है। संत एक घर छोड़ के आता है, एक परिवार छोड़ के आता है, और उसे हजारों परिवार मिल जाते हैं, हजारों घर मिल जाते हैं। सब उसकी प्रतीक्षा करते हैं, मेरे पास आए, मेरे घर ठहरे, मेरे घर ठहरे। एक छोड़ा, कितने मिले?
जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग पटोरी, मम पद मेरे चरणों से, मम पद मेरे चरणों से बांध बट डोरी। जो मन से उस डोरी को बांध देता है, इधर से खोल के इधर करना कुछ नहीं, तोड़ना नहीं है, उधर से उठाओ और यहाँ बांध दो। अपनी खोलो और भगवान को बांध दो, उन्हें बांध दो, उनके ऊपर डोरी सौंप दो। मम पद मन ही बांध बट डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। ते सज्जन, ऐसे सज्जन तेरे जैसे निर्मोही निर्मम लोग मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। और सच बात बताऊं, राम कह रहे सच बात बताऊं, मैं राजा दशरथ और माँ कौशल्या के लिए नहीं आया, मैं अवध के लोगों के लिए नहीं आया। आया होता तो वहीं रह लेता, मैं तो राजा बन गया था, बना रहे थे मुझे तो, पर मैंने स्वीकार नहीं किया। बड़ी गूढ़ बात बता रहे प्रभु राम। तुम सारिखे, अगर मैं दुनिया में आता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मिलने आया हूँ, तो तेरे जैसे, किस जैसे? तेरे जैसे विभीषण, साथ में लक्ष्मण जी भी बैठे, सुग्रीव मित्र भी बैठे, हनुमान जी भी बैठे, उनके सबके सामने कह रहे मेरे राम कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। मैं और किसी के लिए नहीं आता, तुम्हारे लिए आता हूँ, तेरे जैसे संतों के लिए आता हूँ। उनसे मिलने की मेरी इच्छा रहती है, उनके दर्शन की मेरी इच्छा रहती है। विभीषण तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। किसी और के कहने से नहीं, बुलाने से नहीं, तेरे जैसे संतों के बुलाने से मैं आता हूँ धरती पर, अवतार लेता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उनके जीवन का भार उठाता हूँ, जीवन का भार उठाता हूँ। परिवार छोड़कर आया, माँ से मिलकर के नहीं आया, दरबार से सीधा प्रभु से मिलने आ गया। मिलने आया, प्रभु ने उसे राजा बना दिया। यहाँ भिखारी भी राजा बनते हैं, प्रभु के दरबार में भिखारी भी राजा बनते हैं, दुष्ट भी सज्जन बनते हैं, सज्जन बनते हैं। प्रवृत्ति बदलती है, विचार बदल जाते हैं। इसलिए भगवत कृपा आप सब पर हो, आप सब विभीषण जैसा प्यार प्रभु राम से करें और संकल्प लें कि प्रभु हम पर कृपा करें जैसे विभीषण पर की, प्रभु हम पर कृपा करें जैसे हनुमान जी पर करें, प्रभु हम पर कृपा करें जैसे सुग्रीव पर की, प्रभु हम पर कृपा करे जैसे माँ शबरी पर की। ऐसी कृपा प्रभु हम पर भी बनाए रखना। अपने हृदय में हम विचार करेंगे तो प्रभु हमारे से अलग नहीं है। हम सोच रहे जो वो यहाँ बैठा हुआ देख रहा है, वो सुन रहा है। जीव परमात्मा से अलग हो सकता है, पर परमात्मा जीव से अलग नहीं हो सकता। परमात्मा में इतनी समर्थ नहीं है कि वो अपने जीव से अलग हो जाए, पर हम जीवों में समर्थ है कि हम अपने परमात्मा को अपने से अलग कर देते हैं, क्योंकि हम भटके हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, हम बंधन में हैं,
इसलिए उसे भुला देते हैं, पर वो भूलने की तत्व नहीं है, वो भुलाने योग्य नहीं है, इसलिए उसे हमेशा याद रखो। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर समय ध्यान आपका उनके चरणों में रहे तो आपका घर भी सत्संग है, घर भी सत्संग है। और आप वहाँ बैठे हुए राजा जनक की तरह भोगों में रह करके भी भोगों से दूर हो, भोगों से दूर हो और परमात्मा के नज़दीक हो। यहाँ का महिला मंडल बहुत सशक्त है, बहुत अच्छा लगता है, समय से पूर्व आकर के यहाँ की रौनक को बनाता है। और मैं तो ये सोचकर बड़ी हैरान होती हूँ कि ये बोलता बोलता कभी थकता ही नहीं, कभी किसी और का नंबर ही नहीं आता। हम तो ज़बरदस्ती लेते हैं, भाई चलो हमारा भी नंबर, आज लास्ट दिन है, क्यों काट रहे हो, बोलने दो। लेकिन इतना सशक्त है, भाव भी भोर हो जाता है और प्रेम भी है, ऐसा नहीं, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। और इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, संत महापुरुष आते रहते हैं या कथा वार्ता होती रहती है, कीर्तन होते रहते हैं और फिर कहती हैं और दे और दे और। पता नहीं इनकी झोली का कितना विस्तार है जो कभी भरती ही नहीं है। पर प्रभु का शुक्र है, धन्यवाद है ईश्वर का। और मैं कहती हूँ कि ये भूख इनकी कभी पूरी हो ही ना। ये भूख इनकी कभी पूरी ना हो, ये कभी तृप्त ना हो। भगवान के भजन से, सत्संग से, कीर्तन से कभी तृप्त ना हो। क्यों? कि प्रभु की कथा सुनते सुनते जो ऊब जाता है, अघा जाता है, वो प्रभु की भक्ति के रस को जानता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं कि उसमें रस कितना है, उसे पहचानता ही नहीं वो। लेकिन धन्यवाद की पात्र हैं मेरी यहाँ की बहनें, मेरी मातृशक्ति बहुत बल रखती हैं, महान पुरुषों का आशीर्वाद है इनके ऊपर, और इसी तरह से ये लगी रहे। और एक वायदा और करो कि इस हाल कमरे में जो 5 दरवाजे लगे नहीं, जब अगली बार आए तो ये दरवाजे लगे होने चाहिए। भाई कुछ हुआ तो हो ना काम, अब काम ना हो जिसके लिए हम प्रेरित करें आप लोगों को। अब कहें ऐसा नहीं है कि धन नहीं है, प्रेरक भी हैं, करने वाले भी हैं, शक्ति भी है, धन भी है, बहुत कुछ है, यहाँ कमी नहीं है किसी चीज़ की। और सबसे बड़ा मंदिर है ये तीनों कॉलोनियों का, सबसे विशाल और विस्तार वाला और सुंदर। हमारे आदरणीय पंडित जी हमारे सामने बैठे, इतनी दिल से, हृदय से यहाँ की रक्षा, सुरक्षा, सेवा और पूजा करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, निश्चल भाव से करते हैं। और यहाँ सहयोग हर तरह का होना चाहिए, धन का भी हो और तन का भी हो, धन का भी हो और तन का भी हो, मन का भी हो। मंदिर है ना ये हमारा पूजा गृह है, तो यहाँ हर प्रकार से सहयोग होना चाहिए। और जीवन रहा तो अब जब फिर आएंगे तो आपके ये दरवाजे लगे होने चाहिए। ये आपकी शान है, आपकी शोभा है, आपकी बड़ाई है, क्योंकि अंदर हवा है, आंधी है, मिट्टी है, धूल है। आपकी बनाई हुई चीज़ सुरक्षित रहनी चाहिए, उससे सुरक्षा होती है दरवाज़ों से। इसलिए आप इस काम को कर लेना। सभा यहाँ की प्रधान कौन है?
नहीं, महिलाओं का तो मुझे पता है। हमारे पुरुष समाज में अध्यक्ष कौन है? राजीव जी? संजय बजाज जी। संजय बजाज जी। संजय बजाज जी है जी। कहाँ हैं? हाँ, यहीं पर है, सेवा करते हैं सूर्य मंदिर की खूब। अच्छा, मंदिर की पूजा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे अच्छाई है उनकी ये बहुत बड़ी कि सेवा करते हैं और आगे नहीं आते, सामने नहीं आते, अच्छी बात है। चलो, भगवान उनके नाम को जानते हैं, उनकी सेवा को, उनके कार्य को भगवान जानते हैं, जो कुछ कर रहे होंगे, अच्छी बात है। हम अपनी सभा के अध्यक्ष श्री संजय बजाज जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी सभा के साथ मिलकर परामर्श करेंगे, बैठकर विचार विमर्श करके इस कार्य को जल्दी संपन्न करेंगे, और जो कमी और रह गई हो, खिड़कियों के दरवाजे हैं, उसे पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा असली घर है। हैं? आवाज़ ही नहीं आती। ये मंदिर हमारा, कोई भी हो, आपकी कॉलोनियों में होगा, जो सारे बैठे हैं, आपकी सबकी कॉलोनी में मंदिर है। ये मंदिर हमारे असली घर हैं, हमारे पूजा घर, हमारे इष्ट देव के घर हैं, ये देवी देवताओं के घर हैं, तो हमारे असली घर हैं ये। और बाकी घर तो सब छिन जाने वाले हैं, पर ये घर घर रहेगा, ये घर घर रहेगा। इसलिए इसकी सेवा सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शक्ति मिली आपसे, बल मिला आपसे, प्यार मिला आपसे, और क्या चाहिए? धन्यवाद। स्वयं को सत्संग से